दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ हो। मैं नवदीपा आचार्य जी आप सबका ब्लैक किड एकेडमी की ओर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इंडियन नेवी ने 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम की नोटिफिकेशन पब्लिश कर दी है, जिसका कोर्स जुलाई 2021 से इंडियन नेवल एकेडमी में शुरू हो जाएगा। और इस वीडियो में मैं आज आप सबको 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी डिटेल्स में शेयर करूंगी। तो अगर आप एक इंडियन नेवी एस्पिरेंट हो और ऑफिसर बनना चाहते हो, बीटेक करने के बारे में भी सोच रहे हो, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही मौका है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखना और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब वैकेंसी की जानकारी के लिए हमारे चैनल ब्लैक किड एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, ये कैडेट एंट्री स्कीम इंडियन नेवी की एक टेक्निकल एंट्री है, जिसमें सिलेक्ट होने पर कैंडिडेट को बीटेक की कोर्स कराई जाएगी और इसी के साथ इंडियन नेवी में एक बेहतरीन ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो जान लेते हैं हम कि इसमें किस किस ब्रांच पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो इंडियन नेवी में कैंडिडेट एडुकेशन, एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकता है। एडुकेशन ब्रांच में 5 वैकेंसी अवेलेबल है और एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल ब्रांच में 21 वैकेंसी अवेलेबल है। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट 29 जनवरी 2021 से अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट 9 फरवरी 2021 है। और बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एज लिमिट इसमें कुछ ऐसा रहेगा कि जिन कैंडिडेट का जन्म 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जुलाई 2004 तक हुआ, वो कैंडिडेट सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो कैंडिडेट का 10+2 यानी 12th पास होना जरूरी है। कैंडिडेट का पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स 70% होना जरूरी है। इसी के साथ 10th और 12th में कैंडिडेट का इंग्लिश में मिनिमम 50% मार्क होना भी जरूरी है। अब जान लेते हैं, क्योंकि ये एक टेक्निकल एंट्री है तो इसी में वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है जिन्होंने जेईई मेंस 2020 में अटेम्प्ट किया हो। और जान लेते हैं अब सिलेक्शन प्रोसीड्यूर के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर यहाँ 3 स्टेप्स में पूरा होगा। सबसे पहले स्टेप में हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू कैंडिडेट के एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जेईई मेंस 2020 की ऑल इंडिया रैंकिंग के बेसिस पर। और नंबर 2 स्टेप ये रहेगा कि जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होगा उनको एसएमएस और ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। और तीसरे स्टेप में उनका एसएसबी इंटरव्यू होगा, यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा इंटरव्यू लिया जाएगा। अब इंटरव्यू के 2 स्टेजेस होंगे। पहले स्टेज में कैंडिडेट को इंटेलिजेंस टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन और ग्रुप डिस्कशन रहेगा। पहला स्टेज क्वालिफाई करने पे ही कैंडिडेट को दूसरे स्टेज पे अपेयर करने का मौका मिलेगा। और दूसरे स्टेज पे कैंडिडेट का फिजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट और इंटरव्यू रहेगा। अब ये दोनों स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद, क्लेरिफाई करने के बाद कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए किसी भी कैटेगरी को कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। इसकी डिटेल्स पे जानकारी के लिए आप इसका वेबसाइट चेक कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, जो आपको एसएसबी इंटरव्यू के टाइम में कैरी करना पड़ेगा अपने साथ। तो कैंडिडेट को 10th और 12th के मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए होगा। डेट ऑफ बर्थ जो उनके 10th और 12th के मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसी का प्रूफ चाहिए होगा। एक कलर्ड फोटोग्राफ, रीसेंट कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज। और जेईई मेंस 2020 के स्कोर कार्ड भी चाहिए होंगे। और एक ऑनलाइन एप्लीकेशन का कॉपी भी चाहिए होगा। वो एप्लीकेशन जो उन्होंने फिल किया होगा उसका एक कॉपी भी उनको लेके अपने साथ कैरी करके जाना पड़ेगा। तो 2020 के कैडेट एंट्री स्कीम की जानकारी अभी तक इतनी ही है। इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ जानना है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लिंक में जाके विजिट कर सकते हो वेबसाइट को। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। और जो कैंडिडेट, और एक बात मैं बोल देती हूँ कि जो लोग आप में से जो भी इस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक। और ठीक है, जय हिंद, जय भारत।